Hello students, today we will read parts of a plant. आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के पार्ट्स. Our body is made up of different parts. हमारा शरीर में विभिन्न भाग होते हैं. हमारा शरीर विभिन्न भागों से, विभिन्न पार्ट से बना होता है. A plant's body has different parts. एक पौधे के भी विभिन्न पार्ट होते हैं. जिस तरह से हमारे शरीर में विभिन्न पार्ट होते हैं, जैसे हाथ, पैर, सिर, उसी तरह से एक प्लांट के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं. रीड द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इन फिगर 6.1. अब हम लोग पेड़ के विभिन्न भागों के विषय में पढ़ेंगे. नंबर 1, शूट एंड रूट. द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट. एक पौधे के जो ऊपर वाले भाग होते हैं, जमीन के ऊपर वाले भाग को शूट कहा जाता है. द पार्ट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट. एक प्लांट का वह भाग जो ज़मीन के नीचे होता है, ग्राउंड के नीचे होता है, उसको रूट कहा जाता है. द रूट हैज़ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट. शूट के अंतर्गत जो ज़मीन के ऊपर होता है उसमें स्टेम होता है, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट आदि होता है. ये देखिए फिगर ऊपर दिया हुआ है, वो पार्ट्स ऑफ ए बल्सम प्लांट. उसमें सबसे पहले रूट है नीचे, इसके बाद स्टेम, फिर लीव्स, फिर फ्रूट, फिर ब्रांचेस, फ्लावर एंड बर्ड. अब हम लोग सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे. सबसे पहले द रूट. देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइबर्स रूट. 2 तरह का रूट होता है, एक टैप रूट होता है, दूसरा फाइबर रूट होता है. टैप रूट, व्हेन अ मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम एंड मेनी स्मॉल रूट्स ग्रोज फ्रॉम द मेन रूट, इट इज़ अ टैप रूट. जब मेन रूट जो होता है वो सीधे स्टेम के साथ ही नीचे ज़मीन तक चला जाता है और उस स्टेम से ही रेसे छोटा छोटा रूट निकला होता है. एक रूट, मेन रूट जो होता है, उसमें से छोटा छोटा जो रूट निकला होता है उसको टैप रूट कहते हैं. प्लांट्स लाइक द बल्सम, बीन एंड मस्टर्ड हैव टैप रूट. वह प्लांट जैसे बल्सम, बीन, मस्टर्ड आदि का जो रूट होता है उसको टैप रूट कहा जाता है. फाइबर रूट्स. When a number of roots grow from the end of the stem, it is a fiber roots. जब बहुत सारे रूट शुरू से ही निकला होता है और अंत तक चला जाता है उसको फाइबर रूट कहते हैं. प्लांट्स लाइक ग्रास, व्हीट, राइस एंड ओनियन हैव फाइबर रूट्स. वह प्लांट जैसे घास, गेहूँ, चावल, ओनियन आदि में फाइबर रूट होता है. फंक्शंस ऑफ द रूट. ए प्लांट कैन नॉट रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल विदाउट रूट. एक प्लांट बिना रूट के फिक्स नहीं, खड़ा नहीं हो सकता है, सीधा खड़ा नहीं हो सकता है जब तक उसमें रूट नहीं रहेगा. द रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल. जो जड़ होता है वह मिट्टी में फिक्स्ड रहता है. विदाउट रूट ए प्लांट विल बी एबल टू टेक इन नाइदर वाटर और नॉर सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. बिना रूट के पेड़ तक न तो पानी जा सकता है और न मिनरल्स जा सकता है. इट विल डाई, वह मर जाएगा. अगर उसमें रूट नहीं रहेगा तो वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा. वेजिटेबल्स लाइक कैरोट्स, रेडिश एंड बीटर रूट हैव थिक एंड स्वॉलन रूट. सब्जी जैसे कैरट, गाजर, मूली आदि का जो रूट होता है वो थिक होता है, मोटा होता है. फूड
इज स्टोर्ड इन देम, क्योंकि उसमें वो जो रूट होता है उसमें फूड स्टोर रहता है। द सम रूट्स स्टोर फूड, उसी प्रकार कुछ जैसे रूट होता है उसमें वह फूड को स्टोर करता है। दिस फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट, यह प्लांट के द्वारा फूड यूज किया जाता है। वी ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट, ऐसे प्लांट के रूट को हम लोग के द्वारा खाया जाता है। नेक्स्ट, द स्टेम। द स्टेम ग्रो अबव द ग्राउंड। स्टेम क्या करता है, जो उसका तना होता है वह ग्राउंड के ऊपर होता है। जब मिट्टी से ऊपर जो होता है, जड़ जमीन के नीचे होता है और ऊपर वाला भाग स्टेम होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज टू होल्ड द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट इट्स ब्रांचेज। स्टेम का जो तना का मुख्य काम होता है कि वो पेड़ को सीधा रखता है और ब्रांचेज को भी सपोर्ट करता है, उससे ब्रांच जो निकलता है उसका भी वो सपोर्ट करता है। लुक एट फिगर 6.5। द स्टेम्स ऑफ द नीम एंड कोकोनट्स ट्रीज आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी। 6.5 फिगर में देखिए कि नीम और कोकोनट का जो स्टेम है वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत एंड वुडी है। दे कीप द ट्रीज अपराइट, ये पेड़ को सीधा रखा है, सीधा में खड़ा रखा है। सच स्टेम इज कॉल्ड अ ट्रंक, इसलिए स्टेम को ट्रंक भी कहा जाता है। द स्टेम ऑफ द मनी प्लांट इज सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक। लेकिन मनी प्लांट का जो स्टेम होता है, तना होता है, वो सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है और कमज़ोर होता है। इट नीड्स सपोर्ट टू स्टे अपराइट, उसको सपोर्ट के लिए, सीधा खड़ा होने के लिए सपोर्ट चाहिए, मतलब किसी से सहारा लेकर के वो सीधा खड़ा हो सकता है। द स्टेम ऑल्सो कैरीज वाटर टू द लीव्स। स्टेम क्या करता है कि पानी को स्टेम के द्वारा, मतलब पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। द वाटर टेकन इन बाय द रूट्स ट्रेवल थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। रूट के द्वारा पानी स्टेम में पहुंचता है और स्टेम पत्तियों तक पहुंचाता है। सिमिलरली द स्टेम कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। उसी प्रकार जब पत्तियां भोजन बनाता है तो वो भोजन भी स्टेम के द्वारा पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। इन प्लांट्स लाइक द शुगर केन, एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम। जैसे शुगर केन, गन्ने का जो प्लांट होता है, उसके स्टेम में एक्स्ट्रा फूड जमा होता है। इन प्लांट्स लाइक द पोटैटो एंड जिंजर, द स्टेम ग्रोज अप अंडरग्राउंड एंड स्टोर्ड एक्स्ट्रा फूड। जैसे पोटैटो और आलू और जिंजर जो होता है, उसका जो हम लोग खाते हैं वो स्टेम ही होता है, लेकिन वो ज़मीन के अंदर होता है और वो एक्स्ट्रा फूड इसमें स्टोर करके रखता है। दैट इज़ वाई वी ईट द स्टेम ऑफ शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर। इसीलिए हम लोग शुगर केन, पोटैटो और जिंजर के फूड को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द लीफ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सूट इज द लीफ। सूट का महत्वपूर्ण भाग लीफ भी होता है। मोस्ट लिविंग प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। ज़्यादातर जो लिविंग प्लांट्स होते हैं उसका ये पत्तियां हरा होता है। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लेमिना। पत्तियों का जो चौड़ा वाला भाग होता है उसको लीफ ब्लेड या लेमिना के नाम से जाना जाता है। इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन, और बीच में जो लंबा सा पतला सा वेन जैसा निकला होता है उसको मेन वेन कहते हैं। ए नंबर ऑफ साइड वेन्स ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन वेन, और वो मेन वेन के द्वारा बहुत सारे पतले पतले रेशे जैसा निकला होता है, उसको साइड वेन कहा जाता है। द वेन कैरीज वाटर टू द लीफ।
मेन का क्या काम होता है कि पानी को पत्तियों तक पहुंचाना। वाई इज़ द लीफ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट? पत्तियां क्यों प्लांट का महत्वपूर्ण भाग है? ए प्लांट लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड लीव। जैसे एक प्लांट है तो सारे लिविंग थिंग्स की तरह उसे भी भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन मिलने से ही यह वृद्धि हो सकता है या जीवित रह सकता है। ए ग्रीन लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। एक हरा पत्ता जो पौधे में होता है वो भोजन बनाता है, और भोजन किसके सहायता से बनाता है? हवा, पानी और सूरज के प्रकाश से। ये सूरज के प्रकाश, हवा, पानी के सहायता से एक प्लांट का जो पत्ता होता है वो भोजन बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट ये पौधे, ये पत्ते द्वारा जब जो भोजन बनाया जाता है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दिस इज़ वाई अ लीफ इज कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। इसीलिए पत्ती को पेड़ का किचन कहा जाता है या फूड फैक्ट्री कहा जाता है। पत्ती को एक प्लांट का किचन बोला जाता है। इन सम प्लांट्स सच एज कैबेज, स्पिनच एंड लेट्यूस द लीव्स स्टोर फूड। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके पत्तियां फूड स्टोर करता है। दैट इज़ वाई वी ईट द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स। इसीलिए इन पौधों के जैसे कैबेज हो गया, पत्ता गोभी, इसके बाद ये पालक, इनका हम लोग पत्तियों का यूज करते हैं, सब्जी बनाते हैं पालक का, पत्ता गोभी का, क्योंकि इसके पत्ते में फूड स्टोर रहता है। लीव्स हेल्प अ प्लांट टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। पत्ती प्लांट का क्या हेल्प करता है कि वो अपना भोजन खुद बनाता है। ब्रीथ, श्वसन क्रिया करता है। एंड गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर, और एक्स्ट्रा पानी भी उसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा नमी भी बना रहता है। द फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट का फ्लावर बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर भाग होता है। सी द फ्लावर इन फिगर 6.9। 6.9 में विभिन्न प्रकार के फ्लावर दिया हुआ है। रिमेंबर देयर नेम्स एंड ट्राई टू लुक फॉर देम इन द गार्डन। डू यू नो दैट मोस्ट फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट? क्या आपको पता है कि ज़्यादातर फ्लावर से फ्रूट निकलता है? दैट इज़ वाई अ फार्मर फील्स हैप्पी व्हेन ही सीज फ्लावर ऑन हिज मैंगो ट्रीज। इसीलिए फार्मर बहुत खुश होता है जब अपने आम में फूल लगा हुआ देखता है, क्योंकि वो गेस करता है फूल लगा हुआ देख करके कि आम बहुत ज़्यादा फलेगा, बहुत अच्छा आम फलेगा। जब वो अपने आम के पेड़ में फूल देखता है तो वो खुश होता है कि आम बहुत फलेगा। He knows that these flowers will turn into fruits. In figure 6.10, you can see how a flower grow into a fruit. Next topic, fruits and seeds. Fruits have seeds inside them. फल के अंदर बीज होता है, फल अपने अंदर बीज रखता है। Some fruits have one seed, कुछ फल के अंदर एक बीज होता है। Some have a few seeds while other have many. कुछ में थोड़ा होता है और कुछ फल में बहुत ज़्यादा बीज होता है। A mango has one seed. आम में एक बीज होता है, आम के अंदर एक गुठली होता है, वो उसका बीज है। Whereas an orange has a few seeds. दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऑरेंज में कम थोड़ा सा सीड होता है, एक दो होता है। ए पपाया हैज़ मेनी सीड्स, लेकिन एक पपीता में बहुत सारा बीज होता है। देयर आर वेरी फ्यू फ्रूट्स दैट हैव नो सीड्स, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें बिल्कुल
बीज नहीं होता है। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, ज़्यादातर प्लांट सीड के द्वारा ही उगते हैं। मोस्ट न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, ज़्यादातर जो न्यू पौधे उगते हैं वो बीज से ही उगते हैं। सीड्स आर यूजुअली प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट, एक फ्रूट के अंदर सीड सुरक्षित रहता है। एक फ्रूट अपने अंदर बीज को सुरक्षित रखता है। डू यू नो व्हाट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड द सीड्स? क्या आपको पता है कि वो किस तरह से बीज को प्रोटेक्ट करता है? देयर इज़ अ बेबी प्लांट एंड इट्स फूड्स इनसाइड द सीड ऑफ द मदर प्लांट। उस बीज में बेबी प्लांट होता है, उस बीज के अंदर, मतलब बीज मदर होता है और उस बीज के अंदर बेबी प्लांट होता है। व्हेन द सीड्स गेट्स एनफ वाटर एंड वार्म द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग। जब एक बीज में एयर, हवा, पानी और गर्मी मिलता है तो वो बीज से नया पौधा उगना स्टार्ट होता है। इट ग्रोज टिल इट इज़ अ फुली ग्रोन प्लांट, वह बीज पूरा एक प्लांट बन जाता है। बनाना सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, बनाना का सीड नया प्लांट, बनाना के सीड से नया प्लांट नहीं उगता है। अब हम लोग पॉइंट देखेंगे। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। एक प्लांट के विभिन्न पार्ट होते हैं, जैसे रूट, जड़, तना, पत्ती, फ्लावर, फूल, फल और बीज। प्लांट हैव आइदर टैप रूट्स और फाइबर रूट्स। प्लांट में या तो किसी प्लांट में टैप रूट होता है या उसमें फाइबर रूट होता है। द रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, रूट प्लांट को मिट्टी के अंदर फिक्स रखता है। दे टेक इन वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से पानी और सॉल्ट को ऑब्जर्व करता है। द स्टेम सपोर्ट द ब्रांचेस, स्टेम ब्रांच को भी सपोर्ट करता है। द लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट,